हाय, मेरा नाम है शेख मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक गाइड एसके। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल पे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं या फिर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको वहां पे अगर कोई प्रैक्टिकल ये सिनेरियो दे दे या फिर क्वेश्चन दे दे कि आप इसको सॉल्व कीजिए या बना के बताइए, और उसी तरह से या फिर अगर आप कोई कंपनी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपका ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़े, तो आप ये कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा इस वीडियो को देखना पड़ेगा और इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को समझने के लिए मैं आपको लेके आया हूं IRCTC यानी इंडियन रेलवे के टिकट बुकिंग या फिर IRCTC का जो वेबसाइट है वहां पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे भुवनेश्वर से जाना है दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। जब भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्लास चूज करना है कि कौन से क्लास में मैं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये क्लास है कि मुझे फर्स्ट क्लास पे जाना है या फिर AC 2 टियर पे जाना है या फिर AC 3 टियर पे जाना है, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो लिस्ट यहाँ पे आ रहा है जो मैं अभी स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रहा हूँ, ये आपका होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसे हम लोग कैसे एक्सेल पे कर सकते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए एक्सेल पे चलते हैं। तो आपको फिर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक छोटा सा टेबल बनाया हूँ। तो हो सकता है कि ये मेरा कोई इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स के नाम है ये वो नाम हो सकते हैं जिनके मैं सिटीज के बारे में जानना चाहता हूँ, या फिर ये ऐसे हो सकते हैं कि आपका कोई कंपनी है या फिर कोई स्टोर है जहां पे आपके एम्प्लॉइज या सेल्स पर्सन है उनका नाम हो सकता है, या कोई ब्रांड हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, उसका रिलेटेड ब्रांड या कुछ भी आप जान सकते हैं। तो अभी इस एग्जाम्पल को लेते हैं जो यहाँ पे मैं लिखा हूं। तो यहाँ पे मेरा एक इंस्टीट्यूट है जिसपे ये स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपके मार्को, पीयूष, अर्जुन, ट्रेंट और आदम, ये लिखा हुआ है। उसी हिसाब से यहाँ पे सिटीज के नाम लिखे हुए हैं, जैसे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुड़गांव और पुणे। तो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। एक्चुअली ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, चलो मैं उसको हटा देता हूँ फिर आपको आसानी से समझाऊंगा। 1 सेकेंड प्लीज। यस, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हट गया है यहाँ से। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे इसको कैसे लाते हैं। तो नॉर्मली आपका ये एक्सेल है जो आपको दिख रहा है और मेरे कर्सर के अराउंड जो है रेड मार्क है, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और किसको क्लिक कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है कि किसी भी सेल पे, जैसे ये एक सेल है, इस सेल का नाम है आपका D3, यहाँ पे दिख रहा है ना D3। ओके, तो ये D3 जो सेल है जो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हूँ, इस सेल पे मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बने इन सिटीज के नाम के हिसाब से। तो क्या करूंगा, मैं पहले इस सेल पे क्लिक करूंगा। तो ये सेल जो है सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे D3 लिखा हुआ है। ओके, बहुत अच्छा है। फिर मैं ऊपर जो टैब है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, तो मुझे डेटा पे क्लिक करना है। डेटा पे क्लिक करने के बाद मैं फिर यहां से क्लिक करूंगा डेटा वैलिडेशन, जो ऑप्शन आ रहा है रिबन पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है डेटा वैलिडेशन। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो ये जो बॉक्स निकल के आया है या पॉपअप हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेटिंग्स है, सेटिंग्स के नीचे अलाउ एनी वैल्यू लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके मुझे लिस्ट करना है, क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, लिस्ट जब भी ये सिलेक्ट जैसे ही हो जा रहा है, तो मुझे ये मांग रहा है कि आपका जो डेटा है उसका सोर्स क्या है। तो मेरे पास ये डेटा है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ चेन्नई, दिल्ली, ये लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास बहुत ही ज्यादा डेटा है तो मुझे एक साथ में उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या करूंगा, उस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं क्लिक किया तो मुझे डेटा वैलिडेशन सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पूरे इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ माउस यूज करके, और फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, मैं क्लिक करके इसको, जैसे आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है डेटा जिसका सोर्स यहाँ पे बता रहा है। फिर मैं यहाँ पे इसको ओके कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैं ओके कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे एक जो है ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे जो डाउन एरो है उस टाइप का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि इस सेल पे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं ताकि आपको ये समझने में और भी आसानी हो जाए। ओके, मैं ये कलर यहाँ पे कर रहा हूं, तो आप ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन इस सेल पे नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी इस सेल पे मैं इस सेल का जो हम लोग इसको जो डेटा वैलिडेशन यहाँ पे ऑप्शन जो एनेबल किए हैं उसको बाकी सेल पे लाने के लिए मुझे इसको कॉपी करके नीचे बाकी सेल पे पेस्ट कर देना पड़ेगा।
कंट्रोल सी कंट्रोल वी वो हो गया बस। और जैसे ही वो हो जाता है, मैं अभी देखिए ये जैसे ही इस सेल पे आया, नीचे सेल पे आ रहा हूं तो वो दिखा रहा है। इसके नीचे सेल पे, जो इस सेल पे मैं आ रहा हूं जो कि D8 है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एनेबल किया नहीं गया है, इसलिए वो ऑप्शन ड्रॉप डाउन का नहीं दिखा रहा है। बहुत बढ़िया है। तो मुझे यहाँ पे जाके क्या करना है, तो जब भी मैं यहाँ पे जाके इस ड्रॉप डाउन का जो की बोल सकते हैं या फिर ड्रॉप डाउन एरो बोल सकते हैं या ड्रॉप डाउन ऑप्शन बोल सकते हैं, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मुझे इन सिटीज के नाम दिख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मार्को जो है वो मुंबई से है, और पीयूष ये आपका भी मुंबई से है, और अर्जुन चेन्नई से है, ऐसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ट्रेंट जो है वो आपके दिल्ली से है, और एडम जो है वो आपके कुछ भी हो सकता है भुवनेश्वर से है, ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो और एक चीज आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये जो डेटा है, इस डेटा में, पहले इसको हटा लेते हैं, मैं आपको कुछ और समझाने वाला हूँ। इस डेटा पे अगर आपका यहाँ पे कोई अगर डिलीट कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मुंबई और कोलकाता ये दोनों सिटी के नाम जो है यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये ब्लैंक हो गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे जब मैं जा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे वो जो दो सिटीज के नाम थे मुंबई और कोलकाता, वो दो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहे हैं। तो ये आपको बताने का मतलब जरूरी ये था ये चीज, क्योंकि आप जब भी ये ड्रॉप डाउन का लिस्ट बनाएंगे तो आपका जो सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा मतलब जो यहाँ पे ये जो डेटा आपका रखा गया है, इसको आपको कहीं एक्सेल पे पूरा एक्सट्रीम राइट पे या नीचे आप करके रख सकते हैं उस सीट पे, ताकि ये जो डेटा जो है वो डिलीट ना हो और आसानी से इसको रखा जा सके। अगर आपके अलावा और भी कोई इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो आप इसको ऐसे जगह पे रखें ताकि कोई इसको डिलीट ना कर पाए। अगर मैं पूरा भी इसे यहां से हटा देता हूं तो आप देखिए ड्रॉप डाउन पे अगर मैं जाऊंगा तो वहां पे ड्रॉप डाउन पे पूरा सारे चीजें ब्लैंक दिखाएगा, कोई एक भी सिटी का नाम नहीं दिखाई देगा। तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं और ये फिर आ गया यहाँ पे जो डिलीट हो गया था। तो ये है डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। और एक बार अगर डेटा वैलिडेशन लग जाता है फिर आप उसको हटाएंगे कैसे, उसको हटाने का आसान तरीका ये भी है कि हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पूरा आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, फिर से आप क्या करेंगे ना डेटा पे जाएंगे, और डेटा पे जाने के बाद आप फिर डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पे जाके क्लियर ऑल का एक ऑप्शन है, जैसे क्लियर ऑल करके ओके करेंगे तो ये आपका सारा वहां से हट जाएगा। और देखिए डाउन एरो नहीं आ रहा है। और फिर से मैं आपको एक रिपीट कर रहा हूँ, रिविजन कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो फिर से अगर हम लोग को डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ जो टैब जो ऑप्शंस है डेटा में क्लिक करेंगे, फिर आपका डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपका डेटा वैलिडेशन। जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आएगा, सेटिंग्स के नीचे यहाँ पे अलाउ पे एनी वैल्यू लिखा होगा, तो वहां पे हमें उसको चेंज करके लिस्ट करना है। जैसे ही हम लोग लिस्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करने के लिए, डेटा का सोर्स सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मैं डेटा का सोर्स जो है वो सिलेक्ट करता हूँ पूरा। फिर यहाँ पे इस जो ऑप्शन है जो डेटा सिलेक्ट हुआ है उसको ओके करते हैं। जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ पे इस सेल पे मेरा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो एक्टिव हो जा रहा है। तो है ना बहुत मजे की बात। तो इसको नीचे सेल पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिक जो ये डेटा वैलिडेशन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा या एनेबल हो जाएगा। फिर मैं वहां पे फिर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नाम है उसके अगेंस्ट में मैं किस सिटी का नाम सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो इससे क्या होता है कि मेरा जो डेटाबेस है अगर उसको फिल करना है, फिल करते वक्त कोई भी रॉन्ग या रॉन्ग सिटी का नेम या फिर स्पेलिंग एरर वो होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये मेरा डेटा ऑलरेडी वैलिडेटेड होकर रहेगा, है ना, बहुत ही अच्छा चीज। तो चलिए ये था आज के लिए हमारा इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना और दूसरों तक शेयर करते रहना ताकि वो लोग इसको सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।